Hello all of you. Today we will going to continue class 12 chapter, that is optics. Optics हम ऑलरेडी एक पार्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट है जिसमें हम ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट पार्ट में कुछ बेसिक पढ़े थे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स को एक बार थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। बेसिकली व्हाट इज द ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the natural phenomena of light। जो लाइट की नेचुरल फिनोमेना होता है, जो उसका नेचुरल एक्सीडेंट होता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, इस सब को इन सब चीज में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो ऑप्टिक्स की है वो दो ब्रांच है। ऑप्टिक्स की कितने ब्रांच है? दो ऑप्टिक्स। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो इसका दूसरा भी नाम है, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। लिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड दिस इज फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। इसके दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अब देखो, आप लोग दो वर्ड जानते होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन इससे है। तो रियल में जो लाइट्स होती है वो दो नेचर रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों नेचर का यूज होता है। तो रे ऑप्टिक्स में दो नेचर का यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, लाइट्स क्या करती है, वो रेक्टेंगुलर मोशन रिप्रेजेंट करती है। लाइट्स प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, of light is in straight line, straight line, straight line। इसमें जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसकी फर्स्ट। और जो सेकेंड है, इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग, बेसिकली रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन चीजों की स्टडी में होती है। और जो प्रॉपर्टी यूज होती है, बस एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि जो लाइट है वो किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ये दो चीजों की, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्रिज्म, ठीक है। और उसमें इस माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आ जाओ, तो वेव ऑप्टिक्स जो होता है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वेव ऑप्टिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव नेचर को। तो जो रे लाइट्स होती हैं, आप जानते हो लाइट्स कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले बताए थे। वो साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब ये इस तरीके से ये ट्रेवल करता है। लेकिन एक ऐसा व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब बहुत छोटा व्यू। इसकी जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। अगर ये रेड लाइन, जैसे वायलेट, 7 कलर्स होते हैं, अगर ये रेड लाइन होगा तो 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर टू पावर -9 मीटर, इस ऑर्डर का होता है, ठीक है। मतलब काफी छोटा होता है। जब बहुत छोटा होता है तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तब आएगी वेव ऑप्टिक्स। और जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो वो होता है रे ऑप्टिक्स। और जब इसको अब यहाँ से देखो, अगर हम इसको धीरे धीरे जूम आउट करेंगे, कंटीन्यूअस छोटा होता होता क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है। ये बंडल्स ऑफ हैं, बहुत सारे रे को हम कंबाइन करते हैं तो उसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो, ये चीज हो गई। अब इसमें जो स्टडी करते हैं, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम लोग मिरर लेते हैं, वन साइड पॉलिश होता है, उसमें प्लेट लेकर पतली सी लाइन खींच देते हैं। जब पतली सी लाइन खींच देंगे वो एक स्लिट हो जाती है पतली सी, और स्लिट की जो ऑर्डर होती है लेंथ की, वो इस ऑर्डर की होती है। इसकी वजह से इसके वेव नेचर को ट्रैक करेगा। जब उससे लाइट पास होती है तो उसकी जो कलर्स होती है वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, वहां पर इंटरफेरेंस होती है और कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप एक प्लेन मिरर ले लो, उसके पीछे वाला पॉलिश एरिया में ब्लेड से लाइन खींचकर उससे
एंगल पर बेंड हो जाते हैं सारे कलर्स, ठीक है। उन सारी चीजों को हम वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। इसमें होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन, और थर्ड होता है पोलराइजेशन, ठीक है। इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो था उसका क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं लोग टॉपिक पर, इसको यूज कर रहे हैं। आप लोग ये तो जानते हैं रे लाइट, बीम लाइट, बीम ऑफ लाइट, सब कुछ हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमको स्टडी करना था वो हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की चीज हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन लास्ट वीडियो में था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग दो लॉ पढ़े। फर्स्ट, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये होता है कि देखो, अगर ये हम एक ग्लास सरफेस ले रहे हैं, ग्लास, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, इंसिडेंट रे आया, अब वो क्या हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ग्लास सरफेस हो गया तो उसमें थ्री फिनोमेना होते हैं, आप लोग जानते हो। थ्री फिनोमेना होता है मतलब कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, इस तरह से निकल जाएगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको हम लोग आर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए हम आर में रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आर को यूज करते हैं। और ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर ये रहा नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन को एक बार अच्छे से फिगर बना दिखा लेते हैं। ये होगा हमारा पॉलिश्ड सरफेस, ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस है, वन साइड पॉलिश्ड है। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये ऑलवेज हर जगह वैल्यू होता है, ऑलवेज। और वहां पर हम लोग दो टाइप के रिफ्लेक्शन देखते थे। एक में था जिसमें प्लेन सरफेस लिए, दूसरे में रफ सरफेस। जब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। कब बोलते हैं, जब रिफ्लेक्शन एक प्लेन, एक स्मूथ सरफेस से होता है, और जब रफ सरफेस से होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज में क्या होता है, जब रफ सरफेस होता है तो रे लाइट, बीम ऑफ लाइट एक आती है, बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद डिफ्यूज हो जाती है, बहुत सारी रे रिफ्लेक्टेड होती है उसमें से, पतली पतली रे, ठीक है। एक बीम से बहुत सारी रे निकलती है। तो वहां पर क्योंकि सरफेस रफ है इसलिए कैसा रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज। सरफेस अगर स्मूथ तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, स्पेकुलर, ठीक है। स्पेकुलर में केवल एक इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टेड, और डिफ्यूज में बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे। क्लियर, चलो सेकंड लॉ में क्या करते हैं। सेकंड लॉ इज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो गया, ठीक। अब हम लोग को जो पढ़ना है बेसिकली वो स्टार्ट करना है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले उसको कुछ बेसिक रूल्स जानिए, अदरवाइज उसको ट्रेस करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं व्हाट इज मिरर। मिरर, मिरर इज ए वन साइड पॉलिश्ड ग्लास सरफेस। मिरर क्या होता है, वन साइड पॉलिश्ड ग्लास सरफेस। हम कोई भी ग्लास सरफेस ले लें, चाहे वो प्लेन हो और चाहे वो कर्व हो, अगर वन साइड हम उसको पॉलिश कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, मिरर। इसका नाम चेंज हो जाता है, वो मिरर। मिरर कितने टाइप्स के मिरर आर, टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। टू टाइप्स के मिरर हो गए। अब हमारी स्टडी कहां से स्टार्ट होगी, प्लेन मिरर से।
तो चलो इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होगा? When a plane glass surface polished one sided, then that is called plane mirror. जब एक हम प्लेन लेते हैं ग्लास सरफेस का, उसको वन साइड सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, तो वो हमारा प्लेन ग्लास मिरर। तो प्लेन ग्लास मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है? यहाँ पर सामने इसके ऑब्जेक्ट होता है, कुछ प्रॉपर्टी बस जान लो। ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज कर लो क्या है, x हाइट है, और ये y डिस्टेंस पर सिचुएटेड है मिरर से। तो जो इमेज बनेगा वो बनता है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसकी हाइट कितनी होगी, x, कितना पीछे बनेगा, y डिस्टेंस पर बनेगा। इट मींस हाइट भी सेम होगा और मिरर्स दोनों की डिस्टेंस भी सेम होती है। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, हाइट सेम है और मिरर्स दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा, इमेज उतनी ही वेलोसिटी से पीछे जाएगा। ठीक है, बट एक डिफरेंस ये है कि वर्चुअल इमेज होता है। अगर इमेज सीधा बन रहा है इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्लियर? क्यों? देखो वर्चुअल और रियल इमेज का डिफरेंस ये है कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर प्रिंट नहीं कर सकते, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो रे लाइट्स के वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है, और रियल इमेज जो होता है रे लाइट्स के रियल इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड बस इतना ही। अब हम आ जाते हैं अपनी प्लेन मिरर का, दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, when we polish one side of a spherical glass surface, then that called spherical mirror. Spherical mirror is a part of hollow sphere, hollow spherical glass. Spherical mirror is a part of hollow spherical glass. hollow मतलब खोखला। एक हम ग्लास लेते हैं, खोखला गोला लेते हैं, स्फेरिकल है लेकिन ये कैसा है, हॉलो है, बीच में एयर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम प्लेन से कट कर देते हैं। यदि प्लेन से कट करें कितना पार्ट बाहर आ जाएगा, ये पार्ट हमारा ये है। ठीक, अब इस पार्ट को ये कर्व फॉर्म में है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल ग्लास प्लेट। स्फेरिकल ग्लास प्लेट है, बट अब इसको हम वन साइड सिल्वर पॉलिश करेंगे। अभी जो देखो अंदर का दबा हुआ पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ध्यान से समझना है, यहाँ से कॉनकेव। ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, वन साइड पॉलिश करेंगे। ये रहा हमारा ग्लास, अब इसको हम इन साइड पॉलिश करेंगे। इन साइड को हम क्या बोलते थे, कॉनकेव। जब कॉनकेव साइड पॉलिश हो गया तो चमकदार फेस कौन सा रहेगा, केवल कॉन्वेक्स वाला साइड। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से। अब इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। चलो फिर देख लेते हैं। अब इसको अगर हम कॉन्वेक्स साइड पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉनकेव साइड से। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। क्लियर? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। Then spherical mirror are two types, concave mirror and convex mirror. Spherical mirror is a part of hollow spherical glass. Hollow spherical glass. ठीक है, इसका एक पार्ट होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट रिलेटेड टू मिरर। सम पॉइंट रिलेटेड टू मिरर। इरेज कर दे रहा हूँ इसको, समझ तो गए ना। देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या है, इनसाइड पॉलिश्ड है, आउटसाइड अनपॉलिश्ड है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव में क्या है, आउटसाइड पॉलिश्ड है, इनसाइड जो है शाइनिंग है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। Some point related to spherical mirror. Okay, you know that spherical mirror is a part of hollow sphere. We draw a mirror.
सपोज कर लीजिए एक मिरर है जिसको हम इनसाइड पॉलिश कर देंगे, कौन सा मिरर है, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसको हम ये किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, इसलिए हम डॉट डॉट हॉलो स्फीयर भी ड्रा कर रहे हैं। जो हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा इसका मतलब इसका कुछ सेंटर भी होगा, ये डॉट डॉट रखिए, यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं हमको पोल, व्हाट इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। ये हमारा मिरर का मिड पॉइंट, यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पोल। पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय P, दैट इज पोल। सेकंड, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature which is represented by capital C. The center of sphere of which mirror is a part is called center of curvature. उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of sphere of which mirror is a part known as center of curvature. Clear? बहुत सिंपल है। देखो जिस स्फीयर का ये सेंटर होगा, मतलब स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो मिरर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? Principal axis is the line formed by lines joining the pole and center of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। The line formed by joining the pole and center of curvature and extended both sides is known as principal axis. This is the principal axis. Clear? Principal axis. Number 4, radius of curvature. Radius of curvature represented by capital R. Radius of curvature. The radius of the sphere of which mirror is a part known as radius of curvature. उस स्फीयर का रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ये भी यहां से यहां तक मैच करा देंगे, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने ए बी नेम नाम, ए पी बी इज द नेम ऑफ मिरर, ये मिरर का नाम है, ए पी बी मिरर हो गया हमारा, मिरर का नाम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 5, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर इज ए डायमेट्रिकल डिस्टेंस ऑफ द मिरर का डायमेट्रिकल डिस्टेंस जो होता है उसको अपर्चर बोलते हैं, या फिर मिरर के जो एंड्स पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब ए और बी को अगर हम मिला लें। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द कर्व डिस्टेंस, और ये कैसा डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टकट डिस्टेंस मतलब टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। और अगर हम इतने को भी एक हॉलो स्फीयर ले लें, ऐसे बिल्कुल ऐसे कटोरे जैसा, ठीक है, तो ये अगर यहाँ तक मैच कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। तो ये मिरर का डायमेट्रिकल डिस्टेंस है, दैट इज अपर्चर, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। This is called aperture. The diametrical distance of mirror is known as aperture. Clear? Number 6, angular aperture. Angular aperture. What is angular aperture? Angular aperture is the angle found by the mirror on center of curvature is known as angular aperture. It means this angle, यहाँ तक ये जो angle है, this angle is known as angular aperture. Angular aperture. Clear? ये angular aperture
मतलब मिरर के थ्रू उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जितना एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, एंगुलर अपर्चर हो गया। एंगुलर अपर्चर, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस की, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, the next topic is principal focus. प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, चलो हम कॉन्केव मिरर ड्रा कर लेते हैं। दिस इज द कॉन्केव मिरर, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल, ये चीजें ड्रा करनी होगी। यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हेन लाइट्स कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट्स principal axis, after reflection it cuts principal axis at a point, that point is called principal focus। जो रे लाइट्स पैरेलल आए किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक कट करते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये भी पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हुआ? फोकस से। ठीक है, ये हो गया फोकस। किसके केस में? फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? इन कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट डाइवर्जेंस, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट डाइवर्ज कर देता है। तो जब हम ये डाइवर्जिंग लाइट देखेंगे, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया? व्हेन लाइट्स कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, स्फेरिकल मिरर, इट कट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जो रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद हुआ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज पीएफ, इज नोन एज फोकल लेंथ एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फोकस को। और फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ। ये क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। क्लियर? एंड the last topic is focal plane. What is focal plane? Focal plane, focal plane क्या? एक हम प्लेन ले लेते हैं और उसको फोकस से पास करते हैं। जैसे ये फोकस है, इस फोकस से हम अगर प्लेन को पास कर दें, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। द प्लेन विच इज पास थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर? ये इतने पॉइंट थे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी था। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। 2-4 रूल देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय
स्फेरिकल मिरर। ये रूल्स है तो चार तो समझ लो और दोनों समझेंगे, कॉन्केव से भी और कॉन्वेक्स से भी। द फर्स्ट रूल इज दैट this is a concave mirror, this is principal axis and this is pole. For convex this is convex mirror, this is convex mirror क्योंकि convex reflecting surface है, this is pole and this is principal axis here as center of curvature and also here the center of curvature क्योंकि स्फीयर इधर फॉर्म होगा उसका स्फीयर उधर फॉर्म होगा। क्लियर? चलो फर्स्ट रूल इज दैट when a ray light come parallel to the principal axis after reflection it pass through the focus। फर्स्ट रूल ये है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे लाइट आएगी तो आप वो कहां से पास करेगी? फोकस से। यहां पर देखो when ray light comes parallel to principal axis after reflection it diverges and appears to come from focus। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? ये डाइवर्ज हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। क्लियर? फर्स्ट रूल क्या है? when ray light come parallel to the principal axis after reflection through concave mirror it go from focus, and for convex mirror the light parallel to the principal axis after reflection it diverges and appears come from focus। ऐसा लगता है वो फोकस से आ रहा है। यहां से देखो, ठीक है? ये फर्स्ट रूल हो गया। अगर ऐसे रे लाइट जाए तो उसको कहां से पास कर देंगे? फोकस से। सेकंड जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। ये हमने ले लिया कॉन्केव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर अगर लेते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर हो गया पोल, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इनसाइड पॉलिश कर दे रहे हैं या आउटसाइड पॉलिश। चलो ठीक है। अगर कोई रे लाइट कहां से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर रिट्रेस दियर पाथ। अगर कोई रे लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? उसी अपने पाथ को ही दोबारा से रिट्रेस करते हुए रिटर्न हो जाएगी। सेम केस यहां पर अगर कोई रे लाइट इधर जाती है ठीक है टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक इट रिट्रेस दियर पाथ। ऐसा होता क्यों? ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है? अब यहाँ पर इंसिडेंट एंगल होता था आई और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा या आर, जो भी ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर सोचो हम आई को कम करते हैं तो ये कम होगा। अगर इंसिडेंट एंगल हम क्या करते हैं? जीरो। इंसिडेंट एंगल हम क्या करते हैं? जीरो। ये हम नॉर्मल से ही पास करते हैं रे को। यहाँ पर आई जो वैल्यू क्या है? जीरो, तो थीटा भी क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस ये अपने पास को क्या कर देगा? रिट्रेस। इट मींस एनी रे लाइट व्हिच कम परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट रिट्रेस दियर पाथ। अगर कोई भी रे लाइट जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आता है वो अपने ही पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो जाता है? क्या इसके परपेंडिकुलर है? यस। क्यों परपेंडिकुलर है? उसका भी कंसेप्ट है। उसका कंसेप्ट ये है कि हम कोई स्फीयर लेते हैं, सर्कल लेते हैं, सर्कल या स्फीयर, इसका एक सेंटर है। तो सेंटर से जो हम यहाँ पर जिस टच करेंगे ये होता है रेडियस। सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन ले जाएगी क्या हो जाएगी? रेडियस। अब रेडियस यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है? इसका मतलब सेंटर से अगर ये लाइन पास होगी और सरफेस को टच करेगी तो ऑलवेज क्या हो जाएगी? वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक? सेम केस यहाँ पर। ओके, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रिटर्न हो गया। डॉट डॉट इसलिए लाइन है क्योंकि इधर नहीं जा रहे, रे से रिटर्न हो गया। ठीक है? थर्ड रूल, इसको ये इसका फिफ्थ वर्ड बताते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल द थर्ड रूल हमने कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहीं पर हो गया हमारा पोल। तो
यहाँ पर देखो थर्ड रूल जो है बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर कोई रे लाइट पोल को स्ट्राइक करे तो जितने एंगल्स यहाँ स्ट्राइक करे, सपोज कर लो आई एंगल से स्ट्राइक किया तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल यहाँ पे क्या होगा आई। सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर पोल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे लाइट साइड टुवर्ड्स पोल और क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड बाय सेम एंगल, थीटा लेके थीटा एंगल पे हो जाएगा, ठीक है, सेम एंगल। अब आप कहोगे सर अभी आपने जितने ड्रा किए सब में आपने लेफ्ट से राइट की तरफ रे को लेके, रे हमेशा देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका ये किसी रूल को फॉलो करता है, मतलब फिजिक्स में रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन, तो उसको भी समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक काम करते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो देखो ये जो साइन कन्वेंशन होता है ये फॉलो करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सिस होते हैं, दो, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम क्या लेंगे, मिरर, सपोज कर लो कॉन्केव मिरर लेंगे। तो लाइट्स हमेशा कहां से जाती है, रूल है लाइट्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रे लाइट, दैट इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लाइट हमेशा कहां से जाएगी, लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो हमारा मिरर प्लेस होगा, सारी डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, ओरिजिन, इट मींस पोल ऑफ द मिरर। अब इस पोल से या मिरर से राइट साइड की सारी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, जो कि कार्टेशियन सिस्टम होता है। लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, अपर साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, लोअर साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इमेज इस साइड में ही बन रहा है तो पोल से इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट फॉर ओ, इमेज फॉर आई, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ, इमेज में इन्वर्टेड बना देना, उल्टा इमेज बना, समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सीधा, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कहां है, ऊपर। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहां है, नीचे, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, कहां है, नीचे। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इसमें बेसिक रूल क्या है कि लाइट्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? रिमेनिंग इज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।